पुष्पा एक नाम जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन बन गया है। अल्लू अर्जुन का धमाकेदार स्टाइल, इंटेंस डायलॉग और हाई ऑक्टेन एक्शन तो सभी ने नोटिस किया है। और इस फिल्म की असली ब्रिलियंस छुपी है उन छोटी छोटी डिटेल्स में जो कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। सो योर नर्ड इज बैक एंड इस बार मैंने पुष्पा दी राइज 0.25x स्पीड से देखी एंड इस दौरान मैंने फाउंड की टोटल 16 हिडन डिटेल्स। वैसे तो मैंने 20 से ज्यादा डिटेल्स कलेक्ट की हैं, बट इस वीडियो में ओनली 16 डिटेल्स को ही कवर कर रहा हूँ। बाकी की बची हुई डिटेल्स मैं इसके पार्ट 2 में कवर करूंगा। सो एज ऑलवेज अगर एक भी डिटेल मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। मूवी की स्टार्टिंग में जब पुष्पा रेड सैंडलवुड को ले जा रहा होता है तो यहाँ पर उसे पुलिस पकड़ लेती है एंड यहाँ पर जब उसका ट्रक रुकता है तो यहाँ आसपास के एनवायरनमेंट को नोटिस करो, एवरीथिंग इज नेचुरल। बट जैसे ही पुष्पा अपनी लॉरी से नीचे उतरता है दैट इमीडिएटली होल एनवायरनमेंट टर्न्स इनटू रेड एंड ये जो सीन हम देख रहे हैं वो एक्चुअली में अल्लू अर्जुन की एंट्री वाला सीन था। ये रेड कलर एक्चुअली में फोर शेडो कर रहा था पुष्पा के एम्पायर को, बिकॉज जिस चीज की स्मगलिंग वो कर रहा है उसका कलर भी रेड है। एंड आगे चलकर हमने देखा था पुष्पा कितना पावरफुल हो गया था। सो यहाँ पर पुष्पा की एंट्री रेड कलर से करवाना इट वॉज वेरी क्लेवर फोरशैडोइंग। एंड वन मोर थिंग दैट आई नोटिस करो, जब वो अपनी फर्स्ट कार लेता है तो वो रेड कलर की होती है। देन आगे चलकर हम बहुत सारी चीजें उसके पास रेड कलर की ही देखेंगे एंड आई एम डैम श्योर ये डिटेल तो किसी ने नोटिस ही नहीं की होगी जब मूवी अपने एंड फेज में होती है। पुष्पा जब भंवर सिंह और अपने कपड़े उतारता है, आई मीन गलत मत समझना, यहाँ पर ये लोग ईगो खेल रहे थे। सो यहाँ पर क्या तुमने नोटिस किया था? पुष्पा का शॉर्ट भी रेड कलर का था। नंबर 2, पुष्पा 2 द रूल के ट्रेलर में तुमने एक डिटेल शायद ही नोटिस की होगी, यहाँ पर भंवर सिंह की एंट्री पर उसके हेड पर एक रेड मार्क था। अगर तुमने पार्ट 1 को ध्यान से देखा है तो भंवर सिंह की जब एंट्री होती है तो यहाँ पर आप इसी सेम मार्क को नोटिस करोगे। एंड एज वेल एज पुष्पा 2 द रूल के ट्रेलर में अगर तुम ध्यान से देखोगे पुष्पा को तो इसके फेस पर भी ऐसा एक निशान हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ से तुम देखो डिटेलिंग पर कितना ध्यान दिया गया है। अब एक्चुअली में पुष्पा के फेस पर ये निशान यहाँ से इस पेड़ की नुकीली टहनी से आया था जब ये इसकी हेल्प से ये फेस वाला कपड़ा निकाल रहा था, तो यहाँ पर ऐसी चोट इसे लगी थी एंड आगे चलकर ऐसा एक मार्क सा बन गया था उसके फेस पर एंड यही निशान कंटिन्यू रखा गया है इसके पार्ट 2 में भी। लिटरली आई एम क्वाइट अमेज्ड दैट द मेकर्स हैव पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन टू दीज स्मॉल डिटेल्स। यहाँ पुष्पा ने मीटिंग में एंड बाकी की सीन्स में एक लॉकेट पहना हुआ था जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था। जब मूवी पुष्पा के बचपन वाले सीन्स में स्विच होती है तो यही सेम लॉकेट उसके गले में था, यानी पुष्पा बचपन से ही ये लॉकेट वेयर करते हुए आ रहा है। नाइस कंटिन्यूटी डिटेल। नंबर 4, केशव के हाथ में तुमने एक चीज तो नोटिस की होगी, वो हमेशा ग्लव को पहने रखता है एंड इसके पीछे का रीजन बताया था केशव ने कि उसकी एक उंगली कटी हुई है एंड दैट्स व्हाई ही वेयर्स दिस ग्लव। बट क्या तुमने नोटिस किया ये उंगली कैसे कटी? केशव यहाँ पर नहीं बताता, बट मैं बताता हूँ कि केशव की उंगली कैसे कटी होगी। मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन्स पर अगर हम ध्यान दें, सिंडिकेट से पहले पुष्पा एक लकड़ी की फैक्ट्री में काम करता था जहां पर लकड़ियों की कटाई भी होती थी। तो जब इस फैक्ट्री के मालिक की एंट्री होती है तो केशव इसी के साथ होता है एंड यही वो फर्स्ट टाइम था जहां से केशव पुष्पा से मिला था। माइट भी केशव इसी फैक्ट्री में लकड़ी काटने का काम करता होगा एंड उसी दौरान केशव की एक उंगली कट गई थी एंड तभी से वो फैक्ट्री के मालिक के साथ उसका नौकर बन के रह रहा है। यहाँ रेड्डी ब्रदर्स में से कोंडा रेड्डी के गले में ऐसा एक काइंड ऑफ लॉकेट होता है एंड इसके 2 भाइयों के गले में कोई भी ऐसा सेम लॉकेट नहीं था, बस इसके एक खास आदमी को छोड़कर, वो था ये। इसके गले में भी ऐसा ही दिखने वाला एक लॉकेट था बट वो गोल्ड का नहीं था। ओनली कोंडा रेड्डी ने ही ऐसा गोल्ड का लॉकेट पहना था एंड एक्चुअली में ये लॉकेट सिग्निफाई कर रहा था ये जो रेड्डी गैंग थी उसमें कोंडा रेड्डी बॉस था, जो भी लेन देन होनी है वो इसी की परमिशन से होती थी। अब पुष्पा 2 द रूल के ट्रेलर को जब मैं बड़े ध्यान से देख रहा था ब्रेक डाउन करने के लिए तो उसमें मैंने इस सीन में छोटे से सीन में नोटिस किया पुष्पा ने सेम कोंडा रेड्डी वाला लॉकेट पहना था एंड कोंडा रेड्डी का ये लॉकेट पुष्पा के गले में होना फोर शेडो कर रहा है, उसे कोंडा रेड्डी की जगह पर रिप्लेस किया गया है। लिटरली इसका हिंट हमें इस सीन में दिया जाता है जब कोंडा रेड्डी मर गया था और पुष्पा ने सीनू के साले को मार दिया था। तो यहाँ पर पुष्पा जब सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा होता है तो रेड्डी ब्रदर्स में से जक्का रेड्डी खुद उठकर पुष्पा को अपनी कुर्सी देता है। अब एक्चुअली में डायरेक्टर हमें यही दिखाना चाह रहा था कि कोंडा रेड्डी की जगह अब जक्का रेड्डी नहीं बल्कि पुष्पा लेगा एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर उसके गले में कोंडा रेड्डी का लॉकेट है। नंबर 6,
रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग से सिंडिकेट ठीक ठाक पैसा जनरेट कर लेता था जब तक लीडर पुष्पा नहीं बना। एंड अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर जितनी भी करेंसी दिखाई गई है उनमें 1000 के नोट्स हैं। एंड पार्ट 2 के ट्रेलर में भी तुम नोटिस करोगे यहाँ पर 1000 के नोट्स ही हैं। आई नो इसे काफी लोग मिस्टेक की तरह देखेंगे बट इट इज नॉट अ मिस्टेक एनीमोर। यहाँ पर 1000 के नोट एक्चुअली में फोरशैडो कर रहे हैं पुष्पा 1 एंड पुष्पा 2 की टाइमलाइन को। यहाँ पार्ट 1 का नरेशन 1998 के आसपास का था। पार्ट 2 का नरेशन कितना आगे होगा ये तो मुझे पता नहीं, बट पार्ट 1 की स्टोरी 1998 में चल रही है ये मुझे पता चला मेगा स्टार चिरंजीवी की मूवी के रेफरेंस से। यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो श्रवल्ली एंड उसकी पलटन थिएटर के सामने कोई मूवी देखने के लिए आती है एंड कैमरा जब थिएटर की ओर फोकस करता है तो यहाँ पर एक फोटो लगी होती है मेगा स्टार चिरंजीवी की। और चिरंजीवी की जो मूवी यहाँ पर लगी हुई थी उसका नाम था चूड़ानी वुंदी। अब आप लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि भाई ये भी तो हो सकता है कि ये मूवी कई साल पुरानी हो एंड इसको री रिलीज किया गया हो। ये सोचने से पहले अगर तुम यहाँ पर देखोगे केशव एंड श्रीवल्ली गैंग की जो कॉन्वर्सेशन हो रही है उसके पीछे लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। साउथ में एक ट्रेंड सेट है, वहाँ पर किसी भी बड़े स्टार की जब मूवी रिलीज होती है तो लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। एंड एक्चुअली में 90s के दौर में मेगा स्टार चिरंजीवी की कल्ट फैन फॉलोइंग थी। एंड एक्चुअली में ये सेलिब्रेशन फोरशैडो कर रहा है कि मूवी रिसेंटली में ही रिलीज हुई है। दैट मींस यहाँ तक का नरेशन 1998 का है एंड आगे की कहानी में यानी पुष्पा की शादी तक की स्टोरी में हो सकता है 1-2 साल का अंतर हो गया हो। जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर 1000 के नोट एक्चुअली में एक मिस्टेक है तो ऐसा नहीं है। मूवी की टाइमलाइन के चलते शिवकुमार ने यहाँ पर 1000 के नोटों का यूज किया है। वेरी क्लेवर डिटेल। वन मोर थिंग, इस सीन में जॉली रेडी एक गाना प्ले करता है। ये गाना भी मेगा स्टार चिरंजीवी की मूवी हिटलर से था। टाइमलाइन के हिसाब से चिरंजीवी की मूवीज के काफी सारे रेफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 7, भंवर सिंह शेखावत यहाँ पर कुछ स्मगलर्स को पकड़ता है एंड ऐसे अपनी कार में बिठाकर पुलिस स्टेशन के लिए निकलने वाला होता है। बट द व्हीकल इज ओवरलोडेड। यहाँ पर वो इतने बंदे घुसेड़ लेता है जिससे वो अपनी सीट भी पीछे नहीं कर पा रहा था। एंड द डिटेल इज नोटिस करना, वो सीट पीछे करने के लिए एक बंदे को मारता है जहाँ से उसे थोड़ा गैप मिलता है एंड ऐसे वो सीट पीछे भी कर लेता है। बट और सीट एडजस्ट करने के लिए वो दोबारा से ट्राई करता है, ये सीट पीछे नहीं होती। एंड अगेन वो इस बंदे से भी उसका नाम पूछता है। के नाम से तारो? देवराजू सर। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, बट जैसे ही ये व्हीकल पुलिस स्टेशन पहुँचता है इस कार में अंदर से ये बंदा मिसिंग था। दैट मीन्स जिस तरीके से शेखावत ने इस बंदे को मारा था उसका नाम पूछकर, वैसे ही इसे भी वहीं पर टपका दिया। And that's why he is missing in the car. नंबर 8, पुष्पा क्वालिटी मटेरियल जब डायरेक्ट चेन्नई मुरुगन के पास लाता है तो यहाँ पर मुरुगन ये सैंपल किसी अननोन पर्सन को दिखाता है। इट मीन्स ये अननोन पर्सन ही चेन्नई से माल आगे ले जाता होगा, यानी इसी बंदे के थ्रू ये रेड सैंडलवुड चेन्नई सी पोर्ट से फॉरवर्ड होता है, देन पहुंचता है चाइना एंड जापान। अब मूवी की स्टार्टिंग में अगर आपने ध्यान दिया हो तो एनिमेशन के थ्रू एक प्रोसेस बताई जा रही थी। ऐसे ये लाल चंदन चेन्नई से चाइना, चाइना से जापान पहुंचता है एंड जापान में एक्चुअली में इसका यूज कैसे होता है। इस एनिमेशन में यहाँ पर एक कंटेनर शिप था जो कि डायरेक्ट आई हुई थी चेन्नई से। अब लाइव एक्शन में नोटिस करो, पुष्पा जब चेन्नई पहुंचता है मुरुगन के पास तो यहाँ सी पोर्ट पर ऐसा ही एक वेसल खड़ा होता है जहाँ पर ऐसी माल लोडिंग चल रही थी। एंड यहाँ पर नोटिस करो इस शिप पर लिखा हुआ था गोल्डन कैथरीन एंड यही वो शिप थी जो कि एनिमेशन में हमें दिखाई गई थी। नंबर 9, जैसे कि हमने देखा इस रेड सैंडलवुड का यूज जापान में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में होता है एंड इस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है शमीसेन। यहाँ पर जूम करके देखें तो यहाँ पर हमें रेट भी दिखाई जाती है 12,500 येन। तो INR में इसकी रेट निकल कर आती है 7,055 रुपीज एंड 97 पैसे। या इट्स वेरी एक्सपेंसिव। नंबर 10, कॉन्डा रेड्डी जब यहाँ पर अपोजिशन गैंग से फाइट कर रहा होता है तो एक सीन में हमें दिखाया जाता है कॉन्डा रेड्डी बॉम्ब फेंकता है एक कार पर जिसकी वजह से वो अपना हाथ गवा देता है। माय गॉड, वो भी राइट हैंड। बस भाई मत लगा ये बेहुदा स्माइलिंग फेस, लोग समझ गए तू क्या कहना चाहता है। इस सीन को जब मैं स्लोमो में देख रहा था तो यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक को नोटिस किया। नोटिस करना, यहाँ पर जब कॉन्डा ग्रेनेड को फेंकता है तो ग्रेनेड उसके हाथ से छूट जाता है, देन कार में लगकर वो सीधा ब्लास्ट होता है। बट अगर तुम थोड़ा यहाँ पर ध्यान दोगे, ये ग्रेनेड जब फटा था तो इसके दोनों हाथ सही सलामत थे एंड इवन यहाँ पर जब वो उछला भी था तब भी। बट जैसे ही मेकर्स ने इसे गिरते हुए दिखाया है तो यहाँ पर उसका एक हाथ मिसिंग था।
वेल हाउ इट इज पॉसिबल? जब ये ग्रेनेड उसके हाथ में फटा ही नहीं तो फिर यहाँ पर उसका हाथ कैसे गायब हो गया? एंड द अनदर थिंग इज, अगर लॉजिकली देखा जाए, अगर ये ग्रेनेड इसके हाथ में फटता तो इसका निचला हिस्सा ही फटता, ना कि ऊपर का हाथ। बट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये हाथ सीधा यहाँ जॉइंट से ही निकल गया। सो लॉजिकल भी ये सीन सेंस नहीं बना रहा। एंड द अनदर मिस्टेक इन दिस सीन, जब यहाँ पर पुलिस पुष्पा को ले जा रही होती है तो यहाँ पर पुष्पा बोलता है 1 लाख। 1 लाख सुनते ही इमीडिएटली यहाँ पर ये ड्राइवर ब्रेक लगाता है एंड कार यहाँ पर रुक भी जाती है। बट सडन जब कैमरा पीछे से दिखाता है तो कार अब भी यहाँ पर चल रही थी। एंड इस सीन में भी आप नोटिस करोगे यहाँ पर VFX ग्लिच था। पुष्पा यहाँ पर शेखावत को एक मूर्ति गिफ्ट करता है जो कि थी लॉर्ड वेंकटेश्वर की। एंड पुष्पा के अगर ओल्ड हाउस को देखें तो यहाँ पर ऐसी भगवान वेंकटेश्वर की एक मूर्ति लगी होती है। एंड पार्ट 2 के ट्रेलर में भी यहाँ पर पुष्पा हमें भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करता हुआ दिखता है। वेल यहाँ पर लॉर्ड वेंकटेश्वर हर सीन में इसलिए है क्योंकि कहानी आंध्र प्रदेश की है, बिकॉज आंध्र प्रदेश में भगवान वेंकटेश्वर काफी प्रसिद्ध है। द फैक्ट इज भगवान वेंकटेश्वर को बालाजी के नाम से भी जाना जाता है एंड माना जाता है अगर भगवान वेंकटेश्वर से सच्चे मन से कुछ मांगा जाता है तो वो इच्छा पूर्ण भी होती है। एंड दैट्स व्हाई ये राज्य में काफी पूजनीय देवता है। सो इसलिए हम मूवी में भगवान वेंकटेश्वर को नोटिस करेंगे। अब इस सीन में पुष्पा कोंडा रेड्डी के घर आता है तो ऐसे यहाँ पर काफी सारे लोग बैठे होते हैं। यहाँ पर आकर केशव बैठता है एंड केशवा यहाँ पर पुष्पा को भी बैठने के लिए बोलता है एंड इमीडिएटली पुष्पा यहाँ पर बैठने से मना कर देता है और रीजन देता है नहीं बैठेगा, अभी वो कोंडा रेड्डी आएगा तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। इतना इज्जत उसको काहे को देने का? वेल अल्टीमेटली ये ईगो पुष्पा के साथ इस इंसिडेंट के बाद आता है जब उसका सौतेला भाई यहाँ पर उसकी बेइज्जती करता है। देन यहीं से वो अपना एक शोल्डर अप पोजीशन करता है क्योंकि इनडायरेक्टली ये शो कर रहा था कि वो अब किसी के सामने नहीं झुकेगा। देन यहाँ केशवा जब जंगल के रास्ते डैम क्लोज करने के लिए जा रहा होता है तो यहाँ पर मैंने एक माइन्यूट डिटेल को नोटिस किया। इस सीन को स्लोमो में देखने पर पता चलता है ये एक्टर कैमरे के काफी क्लोज से निकला है। आई एम डैम श्योर इस एक्टर ने अपना सिर कैमरे से टकराने से बचाया है। नंबर 16, इन द लास्ट सीन कैमरा जब इस एंगल से टर्न हो रहा था तो यहाँ पर हमें एक बाइक दिखाई जाती है जो कि पुष्पा लेकर आया था। एंड इस बाइक की नंबर प्लेट पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर लिखा हुआ था AAI 666 एंड आई एम डैम श्योर ये डिटेल बहुत लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। द डिटेल इज हियर। AA स्टैंड फॉर अल्लू अर्जुन एंड द I स्टैंड फॉर आइकन स्टार एंड यहाँ पर 666 अल्लू अर्जुन का प्रेफर नंबर है। It could be my card, it could be my phone number, it could be my anything. Anybody who knows me knows that I use numbers to have 666. वो 666 को बहुत ही लकी नंबर मानते हैं एंड इसलिए रियल लाइफ में भी जो उनके पास गाड़ियां हैं उनमें 666 वाला नंबर ही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर मुझसे कोई भी डिटेल मिस हो गई हो या फिर आपके पास भी कोई डिटेल हो जो कि आपने पुष्पा 1 से नोटिस की हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वो डिटेल मैं पार्ट 2 में जरूर से कवर करूंगा। बाकी जाने से पहले वीडियो पर कैसे भी नए आगे हो और ये डिटेल वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड ऐसे ही हिडन डिटेल्स एंड ब्रेकडाउन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको ऐसी ही डिटेल्स एंड ब्रेकडाउन वीडियोस आगे भी देखने को मिलेंगी। टिल देन दिस इज योर पॉप कल्चर नर्ड रैपिंग अप फॉर नाउ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।